मिंबर रसूल पर जलवा फरोज़ मुक़्तदर उलमाए किराम, अइम्मे मसाजिद, बिलखुसूस शहज़ादो जानशीन हुज़ूर सदरुल शरीआ मुमताज़ुल फ़ुक़हा अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हुज़ूर सय्यदी मुहद्दिस कबीर क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, बरादरान अहले सुन्नत, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। क्यों इसकी आवाज़ क्या हुआ? कुछ पाबंदी है क्या? आवाज़ बढ़वाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम ख़िताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिबयानी किताबिही व ख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबिही वस्सलातु अलन नबिय्य व अस्हाबिही वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरे ग़ुलामों का नक्शे क़दम है राह खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे क़दम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अज़ीज़ान मुहतरम, काफ़ी देर से आप हज़रात इस महफ़िल नूर में शरीक होकर अपने आप को रहमतों अनवार की बारिश से खूब सैराब कर रहे हैं। अब जबकि अल्लाह के एक वली की आमद हुई तो इस उतरती रहमत की बारिश में और तेज़ी पैदा हुई। अब जो जितना दिल जमई के साथ सुकून व इत्मीनान और वक़ार और अदब के साथ बैठा रहेगा, उतना ही वो रहमत-ए इलाही की इस बारिश से फैज़याब भी होता रहेगा, नहाता भी रहेगा। इस वक्त हमारा मरकज़ अहले सुन्नत अल जामिअतुर रज़विया हाशमी कॉलोनी निज़ामाबाद की मरकज़ी दरसगाह के जश्न दस्तार बंदी की इस पुरबहार और पुरनूर इवेंट में हाजिर हैं और इसके लिए आप सभी हजरात ने बड़ी जद्दोजहद की। इस इदारे को ताआवुन और इसे तरक्की की राह पर लगाने के लिए आपने हर तरह की कुर्बानियाँ पेश की। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी हजरात की कुर्बानियों को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए और इस इदारे को
मसलके आला हज़रत का मरकज़ी इदारा इस इलाके में बनाए और इसके ज़रिए से दुश्मनान इस्लाम खुसूसियत के साथ वहाबिया दयाबना इन हजरात की सरकोबी का काम यहाँ से हुस्न खूबी के साथ अंजाम पाए। जश्न दस्तार बंदी भी है और सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए भी ये बज़्म मुनक़िद है। उस सिलसिले में चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा, इसलिए वक्त ज़्यादा हो चुका है और साथ ही साथ कुछ अशआर बारगाह सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। आप हज़रात ज़रा मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश कर लें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बेदारी के साथ समाअत फरमाएं, उलमा भी तवज्जो दें। बहुत सबसे सुभान अल्लाह कहलवाया है, अब आपकी बारी है। ज़ुहद तक़वा का मिनारा, ज़ुहद तक़वा का मिनारा, अबू हनीफ़ा है मेरा। ज़ुहद तक़वा का मिनारा, अबू हनीफ़ा है मेरा। इल्म का रोशन सितारा, इल्म का रोशन सितारा, अबू हनीफ़ा है मेरा। इल्म का रोशन सितारा, अबू हनीफ़ा है मेरा। बिल यक़ीन सरदार फ़ुक़हा और इमामुल अत्क़िया, बिल यक़ीन सरदार फ़ुक़हा और इमामुल अत्क़िया, बिल यक़ीन सरदार फ़ुक़हा और इमामुल अत्क़िया। मुक़्तदा तुमने जो पाया, मुक़्तदा तुमने जो पाया, अबू हनीफ़ा है मेरा। मुक़्तदा तुमने जो पाया, अबू हनीफ़ा है मेरा। बहर क़ुरआन मुअज़्ज़म का बड़ा ग़वास है, बहर क़ुरआन मुअज़्ज़म का बड़ा ग़वास है, बहर क़ुरआन मुअज़्ज़म का बड़ा ग़वास है। मोतियाँ चुन के जो लाया, अबू हनीफ़ा है मेरा। मोतियाँ जो चुन के लाया, अबू हनीफ़ा है मेरा। और ये हनीफ़ा इमाम अबू हनीफ़ा जब बारगाह मुस्तफ़ा में मवाज़ी अक़दस में हाजिर हुए और सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, जवाब आया वालैकुम सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। जिसको फरमाया नबी ने या इमामुल मुस्लिमीन, जिसको फरमाया नबी ने या इमामुल मुस्लिमीन, जिसको फरमाया नबी ने या इमामुल मुस्लिमीन। मुस्तफ़ा का ऐसा प्यारा, मुस्तफ़ा का ऐसा प्यारा, अबू हनीफ़ा है मेरा। मुस्तफ़ा का ऐसा प्यारा, अबू हनीफ़ा है मेरा। ओ प्यारे आका
की हदीसों से सजाया फ़िक़्ह को, प्यारे आका की हदीसों से सजाया फ़िक़्ह को, प्यारे आका की हदीसों से सजाया फ़िक़्ह को। ताजदारे फ़िक़्ह इफ़्ता, ताजदारे फ़िक़्ह इफ़्ता अबू हनीफ़ा है मेरा, ताजदारे फ़िक़्ह इफ़्ता अबू हनीफ़ा है मेरा। इस ज़माने में तेरा नाइब इमाम अहमद रज़ा, इस ज़माने में तेरा नाइब इमाम अहमद रज़ा, इस ज़माने में तेरा नाइब इमाम अहमद रज़ा। फ़िक़्ह हनफ़ी जिससे फैला, फ़िक़्ह हनफ़ी जिससे फैला अबू हनीफ़ा है मेरा, फ़िक़्ह हनफ़ी जिससे फैला अबू हनीफ़ा है मेरा। और ये आखिरी शेर बतौर ख़ास समाअत करें कि फ़िक़्ह हनफ़ी के मुहाफ़िज़ मेरे अल्लामा ज़िया, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुहाफ़िज़ मेरे अल्लामा ज़िया, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुहाफ़िज़ मेरे अल्लामा ज़िया। जिसने इनको फैज़ बख्शा, जिसने इनको फैज़ बख्शा अबू हनीफ़ा है मेरा, जिसने इनको फैज़ बख्शा अबू हनीफ़ा है मेरा। और मुक़्तदी दुनिया में जिसके ज़्यादा है शाहिद रज़ा, मुक़्तदी दुनिया में जिसके ज़्यादा है शाहिद रज़ा, मुक़्तदी दुनिया में जिसके ज़्यादा है शाहिद रज़ा। ऐसा सरदारे ज़माना, ऐसा सरदारे ज़माना अबू हनीफ़ा है मेरा, ऐसा सरदारे ज़माना अबू हनीफ़ा है मेरा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुदी वल करम, मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला क़ादिर मुतलक़ है और उसकी कुदरत की शान यह है, इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। जब वो किसी चीज़ के पैदा करने का इरादा फरमाता है, उसकी मशीयत होती है, तो उस चीज़ को बनाने के लिए, उस चीज़ की तख्लीक के लिए परवरदिगार आलम सिर्फ इरशाद फरमाता है हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। ये उसकी कुदरत है। मेरे रब की जब ये कुदरत है कि सिर्फ वो इरादा और अपनी मशीयत से कायनात को पैदा फरमाता है और पैदा फरमाया, तो उसी की कुदरत यह है कि अपने बंदों में से जिसे चाहा उसने हदीस का समंदर अता फरमा दिया, जिसे चाहा फ़िक़्ह का ख़जाना अता फरमा दिया, जिसे चाहा रब्बे क़दीर ने क़ुरआन अज़ीम जैसे इल्म के समंदर में गोता ज़नी का सलीक़ा भी दिया और वहाँ से मोतियाँ चुन कर लाने का हुनर भी दिया।
ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। और मेरे रब ने अपनी कुदरत से हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतनी खूबियाँ अता फरमाई, इतने कमालात से उन्हें सरफराज फरमाया कि इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खूबियों को इस ज़माने के लोग अगर शुमार करना चाहें तो वो शुमार से बाहर है। ज़ात वो एक है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम का सबसे बड़ा आलिम अपने ज़माने में इमाम आज़म को बनाया। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीसे तय्यबा को जमा करने वाला और उसके रुमूज़ो असरार पर पूरे तौर पर वाक़फ़ियत रखने वाला अगर कोई शख्स है तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा के अफ़आल और अक़वाल और उनके तर्ज़े ज़िंदगी गुजारने इन तमाम चीज़ों पर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत वसी नज़र रखते थे, बहुत बसीरत अफरोज़ निगाह रखते थे। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उलूम व फ़नून के मामले में अपने ज़माने और अपने अक़रान और अपने मुआसरीन में सब में आप इमामत की हैसियत आप रखते थे और इमामत का मकाम आपको हासिल है। उसके अलावा अगर इबादत और रियाजत का मामला देखा जाए, ज़ुहद व पारसाई का मामला देखा जाए तो सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा उस ज़माने में कोई आबिद व ज़ाहिद नज़र नहीं आता। आपके जैसा ज़ुहद व वरा की मंजिल को तय करने वाला कोई नज़र नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला ने ये खूबियाँ भी आपको अता फरमाई। इसीलिए एक मरतबा हज़रत सैयदना मुसअद इब्न किदाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि मैंने सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक मरतबा देखा कि नमाज फज्र के बाद से आप दरस हदीस और दरस फ़िक़्ह पढ़ाने में लगे। ज़ुहर की नमाज तक आप लोगों को दरस देते रहे। ज़ुहर की नमाज अदा फरमाई और ज़ुहर की नमाज अदा फरमाने के बाद इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये दरस हदीस व कुरान जारी रहा। असर का वक्त आ गया, असर की नमाज अदा की गई और फिर उसके बाद इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने असर की नमाज से लेकर मगरिब तक अपना ये सिलसिला जारी रखा। फिर नमाज मगरिब अदा की गई। नमाज मगरिब से लेकर के ऐशा तक इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये दर्स जारी रहा और ऐशा की नमाज के बाद भी इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ देर तक दर्स दिया। जब दिन भर दर्स आपने दिया तो इमाम मुसअद इब्न किदाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब दिन भर उन्होंने दर्स दिया तो मैंने अपने दिल में सोचा कि जब आदमी दिन भर दर्स दे रहा है तो रात में जाकर के वो आराम करेगा, रात में जाकर के वो सोएगा। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर को तशरीफ ले गए और जाने के बाद आपने अपना लिबास तब्दील फरमाया और बहुत खूबसूरत किस्म का, शानदार किस्म का ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहन करके आप अल्लाह के घर में आ गए और रात भर सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे। रात भर अल्लाह की बारगाह में सरबसूजूद रहे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। जब रात भर आपने इबादत फरमाई, फजर का वक्त होने वाला था, उससे कुछ पहले सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर को तशरीफ ले जाते हैं, लिबास तब्दील फरमाते हैं और लिबास तब्दील फरमाने के बाद इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी लिबास में आप तशरीफ ला रहे हैं जिस लिबास में आप दिन में लोगों को दर्स व तदरीस दे रहे थे, उसी लिबास में आए। और फिर उसके बाद नमाज फज्र अदा की गई। नमाज फज्र के बाद से लेकर के आपका ये सिलसिला दर्स ज़ोहर की नमाज तक जारी रहा, इस तरीके से असर तक जारी रहा, मगरिब ऐशा तक जारी रहा। जब दूसरा दिन इस तरह से गुजर गया, फरमाते हैं कि आज मैंने यकीन कर लिया कि कल रात इन्होंने रात भर जो है वो रात भर अल्लाह की इबादत की है, दिन भर दर्स दिया है, आज भी दिन पे दर्स दिया है, इसलिए आज ये रात में जरूर आराम करेंगे।
मगर फरमाते हैं कि आज भी रात का मामला यही रहा कि इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अपने घर को तशरीफ ले गए और नया लिबास पहनकर तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहे, यहाँ तक कि फजर के कुछ पहले आप फिर वापस घर तशरीफ ले जाते हैं और अपने उस पुराने लिबास में तशरीफ लाते हैं। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला को मुसलसल 3 रात और 3 दिन तक उन्होंने जब देखा, अब उसके बाद फरमाते हैं कि जब मैंने इनको मुसलसल रात और दिन ये देखा कि रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं और दिन में कुरान का इल्म दे रहे हैं, हदीस मुस्तफ़ा से मसाइल मुस्तंबत कर रहे हैं और फ़िक़्ह को तदवीन फरमा रहे हैं। जब ये मैंने देख लिया तो मैंने वहीं से ये तय कर लिया कि इमाम आज़म का अब मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा इनके कदमों से लगा रहूंगा और हमेशा इनके कदमों में लह करके बरकतें हासिल करता रहूंगा। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अब वो हमेशा रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये खूबी आपको अता फरमाई कि इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला दिन भर जो है कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं, दिन भर हदीस तैयबा की खिदमत कर रहे हैं और रात भर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं। कौन है ऐसा कोई जियाला, कौन है ऐसा अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत करने वाला? इसलिए इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहाँ उलूम व फ़ुनून में इमामत का दर्जा हासिल है, वहीं इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुहद व पारसाई और अल्लाह की इबादत में भी वो कमाल और वो दरक हासिल है कि आप आबानो अंसार में सबसे ऊंचा मकाम ही नहीं बल्कि सारे लोगों में इमाम की हैसियत आप रखते हैं। ये अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी मकबूलियत है। हम जिसकी बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि मैंने किताबों में यहाँ तक पढ़ा है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कराम में सबसे ऊंचा मकाम हर एतबार से रखा करते थे, इल्म के एतबार से, फजल के एतबार से, ज़ुहद व वरा के एतबार से, सदाकत के एतबार से, शुजाअत के एतबार से, सखावत के एतबार से। अगर वही तारीफ देखा जाए तो सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताबईन में ये मकाम हासिल है कि इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने वही रविश अख्तियार की है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अपनी जिंदगी का गुजर बसर जो है वो किस तौर पर किया करते थे? आप मुसलमानों के खलीफा हैं मगर आप जो है वो तिजारत किया करते थे। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने वही रविश अख्तियार फरमाई है जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने की थी। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अपनी जिंदगी के गुजर बसर के लिए आप तिजारत फरमाया करते थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी कपड़े की तिजारत फरमाया करते थे। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ये भी कपड़े की तिजारत फरमा रहे हैं, बल्कि हजरत सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने इस तौर पर जो है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी से बरकतें हासिल फरमाई हैं। ऐसे आपने जो है अपने आप को उनके रविश पर ढाला है कि इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी का अगर आप मुताला करें तो इमाम आज़म ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से नजराना नहीं वसूल किया है मगर उलमा और फुक़हा की बारगाह में बड़े बड़े नजराने आपने पेश फरमाए। आपके शहजादे गिरामी को एक मर्तबा एक उस्ताद ने सिर्फ सूरह फातिहा का दर्स दिया तो सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने 1000 दिरहम नजराने में अता फरमाए। तो उस्ताद मोहतरम जिन्होंने पढ़ाया था वो अर्ज करते हैं कि हुजूर मैंने इतना बड़ा कोई काम तो नहीं किया, कोई बहुत बड़ी खिदमत तो नहीं की है। तो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि आपने सूरह फातिहा का दर्स दिया है, ये आप मामूली समझ रहे हो मगर बहुत बड़ी खिदमत आपने की है। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला का ये मामूल था कि जब वो बाजार जाते और अपने घर के खुर्दोनोश के जहाँ सामान वो खरीदते, अपने घर के खुर्दोनोश के सामान खरीदने से पहले अपने ज़माने और कूफा के उलमा और मशाइख के लिए आप सामान खरीदते और जितना सामान आप अपने घर में पहुंचाते उतना ही सामान आप जो है कूफा के उलमा और मशाइख की बारगाहों में पेश करते थे। ये इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका था। कहाँ मिसाल कोई पेश कर सकता है, कैसे कोई मिसाल पेश कर सकता है? इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों पर बहुत गहरी निगाह रखते थे और वो अपनी बसीरत वाली निगाह से लोगों को भाप लिया करते थे, पहचान लिया करते थे कि आदमी किस पोजीशन का है, किस हैसियत का है, और फिर उसके बाद तन्हाई में उसे बुलाकर इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी मदद फरमाया करते थे। एक मर्तबा उसी कूफे का एक शख्स है जो पहले मालदार था, बहुत रईस था, मगर
हालात ने कुछ ऐसा उसे मजबूर किया कि उसकी दौलत खत्म हो गई, वो उसके फरावानी के दिन न रहे, आसाइशों के वो दिन न रहे। तो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो शख्स इसी गरज से आया कि अब मेरे वो हालात तो नहीं हैं, चलूँ इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उनसे कुछ जो है वो अपनी ज़रूरत का सामान हासिल कर लूँ, कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो उनसे हासिल कर लूँ। मगर यहाँ आने के बाद लोगों की भीड़ और फिर उसकी अपनी गैरत, ये दोनों चीज़ें हायल हुई, आड़े आई, और वो मजलिस से उसी तरीके से उठ के चला गया। मगर इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने वो फिरासत की नज़र अता फरमाई थी, वो निगाह अता फरमाई थी। आपने भाप लिया, जब वो अपने घर को चला गया, जाने लगा, आपने उसके पीछे एक आदमी को लगाया, जाओ इसकी हैसियत और इसके घर का पता मालूम करो। वो शख्स पीछे से गया, वो अंदर मालदार शख्स जो फकीर हो गया वो अपने घर के अंदर चला गया, और घर के अंदर जाने के बाद वो गुफ्तगू कर रहा है, गया तो मैं वहाँ था मगर लोगों का हुजूम था, एक वजह ये थी। फिर गैरत ने गवारा न किया कि मैं अपनी ज़ुबान खोलूं, और ये बातें हो रही थी जिसको इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने भेजा था। वो गए और जाने के बाद उन्होंने बातें सुनी, घर का निशान लिया और आ गए। जब आ गए इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया तो सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तन्हाई में 5000 दिरहम की थैली तैयार करते हैं और उसके घर पे तन्हाई में पहुंच जाते हैं। हमारा इमाम हर तरह से हमारी इमामत कर रहा है। रात की तन्हाई में उसके घर पहुंचे, दरवाजा नॉक किया और उसके दरवाजे पर चौखट पर वो 5000 दिरहम की थैली रख दिया, और रखने के बाद आपने उस वक्त उससे ये नहीं फरमाया कि हाँ मैंने थैली रख दिया है, दरवाजा नॉक किया। जब वो आया, आने के बाद उससे सलाम मुसाफा हुआ और उसके बाद उससे इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे दरवाजे पर कुछ रख लिया है, तुम उसे अपने इस्तेमाल में लाना, और सुन लो जो मैंने तुमको दिया है वो मेरे हलाल की कमाई है, उसे वो मेरे हलाल की कमाई है, तुम उसे इस्तेमाल करना, उसे वापस नहीं करना। ये कह करके सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर को वापस हुए, और जब उसने थैली उठाई तो कोई मामूली रकम नहीं थी, 5000 दिरहम की वो थैली थी। 5000 की रकम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अता फरमाई। इस तरीके से आपने सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं जिनकी आप जो है मदद फरमाया करते थे। हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे करीबी शागिर्द हैं और अजिल्ला शागिर्दों में हैं, बल्कि नायब इमाम आज़म वो हैं हजरत सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी किफ़ालत 1-2 साल तक नहीं फरमाई है, 20 साल तक इमाम आज़म ने इमाम अबू यूसुफ की किफ़ालत फरमाई है। जितने लड़के आपके बारगाह में आते पढ़ने के लिए, आप उनके हालात को देखते, घर से अगर वो कमजोर होते और वो पढ़ाई में बहुत शानदार हुआ करते थे तो उनसे फरमाते तुम पढ़ाई पर तवज्जो दो, मैं तुम्हारा भी खर्च बर्दाश्त करूंगा और तुम्हारे घर वालों का भी खर्च बर्दाश्त करूंगा। और इस तरीके से इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने पूरे मुआशरे को निखारा है। और ये जो आज दौलत फ़िक़्ह जो है पूरी दुनिया को मिली हुई है, ये किसी और की देन नहीं है, ये सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की देन है। अल्लाह ने बेशुमार खूबियों से उन्हें माला माल फरमाया था, और इस पर तअज्जुब कोई करना नहीं चाहिए, हैरत की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला की ये कुदरत है, लैसा अलल्लाहि बिमुस्तनकरिन अन यजमअल आलम फी वाहिद। अल्लाह के लिए ये मुहाल और मुश्किल नहीं है कि वो सारे आलम को और सारे आलम की खूबियों को किसी एक जात में जमा फरमा दे। अल्लाह ताला के लिए ये बहुत आसान है, और अल्लाह ने ये करम इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर फरमाया है। इस तरीके से आज लोग मसाइल दुनिया पर जो दस्तरस हासिल है और मसाइल दुनिया पर अमल कर रहे हैं, नमाज का तरीका और फिर उसके बाद उसके बहुत सारे जो है वो तरीके, सुनना मुस्तहब्बात, ये सारी चीज़ें जो आदाब जो आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, ये किसी और की देन नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सारी खिदमत जलीला अंजाम दी हैं अपने शूरा को लेकर के, और फिर उसके बाद ये इतने मसाइल जमा फरमा दिए हैं कि सुबह क़यामत तक रसूल कायनात की उम्मत को किसी तरह की किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने ज़माने में इमाम आज़म ने 12,90,000 मसाइल को आपने जमा फरमा दिया, और फिर उसके बाद उन्हीं मसाइल को रख करके आज जो है वो बड़े बड़े फ़क़हाए कराम हमारे दरमियान जो नए मसाइल पैदा हो रहे हैं, इमाम आज़म की फ़िक्र को सामने रख करके नए मसाइल
मसाइल को हल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं बरेली शरीफ में जो शरई काउंसिल ऑफ इंडिया कायम हुई है और वहाँ पर नए मसाइल पर जो बहस व तमहीस होती है और नए मसाइल जो है कौम के सामने पेश किए जाते हैं, जिसमें हुजूर ताज शरिया रहा करते थे, जिसमें हुजूर मुहद्दिस कबीर रहा करते हैं। ये सारी चीजें ये उलमाए किराम जो मसाइल हमारे दरमियान जदीद किस्म के पेश कर रहे हैं, ये सैयदना इमाम आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उसी तदवीन फ़िक़्ह का और उस उन्हीं की फ़िक़्ह की तदवीन का ये सदका है कि आज हमारे लिए हमारी राहें इबादत के मामले में, तिजारत के मामले में और दूसरे मामलात में, जिंदगी गुजारने के मामले में सारी चीजें जो आज हमारे लिए आसानियां जो मुहैया हैं, ये सदका है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके फयूज़ व बरक़ात से हमेशा माला माल फरमाए और अल्लाह ताला उनके सदक़े में आने वाली नस्लों को और नस्लों की नस्लों को इला अबदिल आबाद हमेशा उन्हीं के मजहब पर, उन्हीं के मसलक पर, उन्हीं के अकीदे पर अल्लाह हमेशा कायम और दायम रखे। व मा अलैना इल्लल बलाग।